अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कभी बात होती है कि ईरान की जंग खत्म होने लगी है, कभी बात होती है ईरान की जंग दोबारा शुरू होने लगी है, कभी बात होती है मुआहदा आने लगा है। इसके पीछे वजह यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इंतहाई अनसीरियस किस्म का लीडर है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है। एक ट्वीट में कोई बात करता है, अगले ट्वीट में कोई बात कर देता है। कभी एक ही ट्वीट में वो अलग अलग बातें कर रहा होता है। इंतहाई अनसीरियस किस्म का ये लीडर है। उसको कोई समझ नहीं आ रही कि मैंने इस जंग को खत्म कैसे करना है। वो इस जंग में फंस चुका है, अब निकलने के लिए वो जगह ढूंढ रहा है या कुछ कोशिश कर रहा है कि मैं निकलूं कैसे। ईरान के साथ उसने जो जंग शुरू की, उसको आइडिया नहीं था कि ये जंग इतनी ज्यादा लिंगर और कर जाएगी उसके साथ। अभी जो नए लेटेस्ट अटैक हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह उसने दोबारा ईरान के ऊपर अटैक किए हैं, और उसके साथ यूएई वो भी दोबारा शामिल हुए और किस किस जगह पे अटैक किए हैं। और ये बिल्कुल पीछे हटने वाली बात नहीं है कि ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। वो कहते हैं कि अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम उससे ज्यादा सख्त जवाब देते जाएंगे। अभी जो लेटेस्ट अटैक है कि ईरान के शहर बंदरबास के ऊपर भी अटैक किए हैं, मिनाब के ऊपर भी बहुत हमले किए हैं अमेरिका ने। और बिना तौर पे सामने आ रहा है कि यूएई ने भी साथ मिलके अटैक किए हैं। फिर जब मिनाब वो जगह है जहां पे पहला अटैक किया था अमेरिकन और इसराइल ने मिलके, और वहां पे 170 के लगभग मासूम बच्चियों को शहीद किया था मिनाब में। अब दोबारा उस जगह पे अटैक किए हैं। तेहरान में भी अटैक होने की काफी ज्यादा इतलात आ रही हैं। ईरान का ये दावा है, वो कहते हैं कि जो हमारे ऑयल टैंकर्स थे अमेरिका ने उनके ऊपर हमला किया है, और यूएई ने भी। फिर ईरान ने जो जवाब में यूएई की जो ऑयल की जगह थी उनके ऊपर भी अटैक किया है। अब यूएई के जो जहाज हैं वो भी दोबारा अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले यूएई के जहाज नहीं आ रहे थे, पहले वो सिर्फ अपनी स्पेस दे रहा था यूएई। अब वो अपने जहाज भी जो उनके फाइटर जेट्स हैं उनको भी वो साथ लेके आ रहा है, और वो अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर। ये वाली जंग जब इस तरह के अटैक्स होते हैं तो दोबारा कशीदगी बढ़ती है, दोबारा से ये जो ऑयल प्राइसेस है, जो महंगाई है, वो एकदम से ऊपर जाती है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप को ये फायदा हो रहा है कि वो साथ साथ अपना असला भी बेच रहा है। अभी उसने 25.8 अरब डॉलर का असला बेचा है, वायदे किए हैं कुवैत के साथ, दुबई के साथ, और इस तरह के जो भी बाकी ममालिक हैं, इसराइल के साथ भी उसने ये वाला वायदा किया है। ये वो तो अपना असला बेच के अपना पैसा रिकवर कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे सिचुएशन है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सिचुएशन है। पाकिस्तान इंतहाई गरीब मुल्क है। ये ऑयल बैर से खरीदता है, पैसे ये बैर से भीख मांगते हैं जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, तो इनके लिए तो ये परेशानी है। अब जब ईरान इनको जवाब देता है तो वो कहता है कि जो अमेरिकन जहाज थे वो अब नए हरमज में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप बार बार कोशिश करते हैं कि हम अब नए हरमज को खुलवा लें, वहां पे जो एक होल्ड है ईरान का उसको हम खत्म करवा लें। तो वो बार बार कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी उसने प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उसको उसने फौरन ही दूसरे दिन ही बंद कर दिया। उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान ने बोला है कि आप ये वाला जो ऑपरेशन है इसको बंद कर दें, तो मैंने ये वाला ऑपरेशन बंद कर दिया है। लेकिन जो बेने तौर पर इतलात आ रही थी, काफी सारे न्यूज चैनल्स ये दावा कर रहे थे कि जो सऊदी अरब है वो इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के मुअत्तल होने से काफी ज्यादा नाखुश नजर आया है, और उसने अमेरिका को कहा है कि आपने ये वाला प्रोजेक्ट जो फ्रीडम था, अपने हरमज को साफ करवाने वाला ऑपरेशन था, इसको आपने मुअत्तल क्यों किया है। वो इस पर काफी ज्यादा नाराज नजर आया है, और उसने अपनी जो फिजाई और जमीनी जगह थी वो भी अमेरिका को देने से इनकार किया है। लेकिन सऊदी अरब में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इनकार कर सके, वो फिर भी देगा, क्योंकि इन मुल्कों ने कभी अपने मुल्क के ऊपर दफा के लिए इन्वेस्ट ही नहीं किया। वो हमेशा दिफा के लिए देखते हैं और मुल्कों की तरफ। कभी पाकिस्तान के साथ मुआहदा करके बैठे होते हैं, फिर पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ये भागते हैं उनकी तरफ जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि ठीक है आप हमें पैसे दें और हम आपका दिफा करेंगे। तो इस वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान जब दिफा करने के लिए जाएगा, ये पाकिस्तान के जो ऐसा मुआहदा है, अमेरिका की इजाजत के बगैर पाकिस्तान वहां पर रह सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दफा ट्रंप ने बोला ना कि अपना मुआहदा खत्म करें, तो ये जो भी है
जिन्होंने भी मुआहदा किया है वो ये फौरन से भाग के पीछे आ जाएंगे कि ठीक है जी हम कोई मुआहदा नहीं रखने वाले सऊदी अरब के साथ भी। ये इंतहाई बुज़दिल की आदत है हमारी जो पाकिस्तान की इस टाइम बैठी हुई है, क्योंकि इनके पास मेरिट है नहीं, मेरिटोक्रेसी का इनको पता नहीं है, नाम बार बार लेते हैं मेरिट मेरिट मेरिट। तो अच्छा अब कहते हैं कि हम मेरिट पे लोगों को भर्ती कर रहे हैं, खुद मेरिट पे आए नहीं है, लोगों को मेरिट पे भर्ती करेंगे, ये इनकी हालत है। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट फ्रीडम पहले शुरू करता है ट्रंप, वो भी नाकाम हो जाता है, वो बंद कर देता है। अब दोबारा से उसने अपने हरमस में जो उसका ट्वीट भी है वो ये है कि जो हमारे 3 जहाज हैं वो बड़े ह्यूज जहाज वो गुजरे हैं अपने हरमस से और फेरिंग की आवाजों में गुजरे हैं। बड़े फख्र से बता रहे हैं ये ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप कि हमारे जहाज वहां से गुजरे हैं और उनके ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स हुआ है ईरान की जानिब से, लेकिन हम बड़े फख्र से वहां से गुजर गए हैं। ईरान ने वहां पे हमारे ऊपर जो ड्रोन्स हैं वो भी गिराए हैं, तो हमने उनके ड्रोन्स को राख बना दिया है और तबाह कर दिया है, उधर समंदर बुर्द कर दिया है। और उसके अलावा मिसाइल दागे तो हमने उनको अपने रिडार सिस्टम के साथ वहां पे रोक लिया जो उनके मिसाइल थे। और जो बाकी भी उन्होंने अटैक किए कश्तियों के जरिए, तो हमने उनकी कश्तियां भी तबाह करके रख दी हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है वो ये बातें कर रहे हैं। मजीद वो कह रहे हैं कि जो ईरान है वो कोई नॉर्मल मुल्क नहीं है। तो अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा एक नॉर्मल इंसान है, ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है जो बिला वजह उठ के अटैक कर देता है कि ईरान यूरेनियम क्यों लेके बैठा हुआ है। ईरान यूरेनियम इसी वजह से लेके बैठा है। अब दुनिया कह रही है कि ईरान यूरेनियम ठीक लेके बैठे हुए हैं क्योंकि दोनों एटमी मुल्क इसराइल भी और अमेरिका भी, उनका इन्फ्लुएंस भी है इस रीजन के अंदर। उनकी बेसिस हैं, कतर में है, सऊदीया में है, यूएई में है, कुवैत में है, वहां पे उनकी बेसिस भी हैं और वो अटैक भी करता है। लेकिन ईरान को कहता है कि आपने कोई एटमी वार हेड नहीं रखना। एक एटमी मुल्क अटैक कर रहा है दूसरे के ऊपर और उसे रोक रहा है कि आपने एटमी वार हेड या एटमी यूरेनियम जो है आपके पास वो आपने नहीं रखनी। तो ये कॉमन सेंस की चीज है कि इतने नॉर्मल लोग हैं, ये इंतहाई पागल किस्म के ये लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप हो गया या जो इसराइल का वजीर आज़म नेतन्याहू है। तो इस वजह से इनके जो मेन मसला है तो वो बार बार इसी चीज़ की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ये ईरान कोई नॉर्मल मुल्क नहीं है, अगर कोई नॉर्मल मुल्क होता तो हमारे जहाज़ों को वहां से गुजरने देता। अच्छा, क्यों गुजरने दे भाई आपके जहाज़ों को? आपके जंगी जहाज हैं, वहां से गुजर के वो अगली जगह पे और अटैक करेंगे। कौन चाहेगा कि आप हमारे मुल्क में आके कब्जा कर लें? ईरान के मुल्क के ऊपर तो कब्जा करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हम कहीं किसी तरह यहाँ पे कब्जा कर लें। अभी जो इतलात कुछ और भी आई हैं कि जो ईरान के अंदर जो दूसरे जैसे इसने कुर्दों को हथियार दिए थे उन लोगों के दरमियान भी जमीनी तौर पे कुछ क्लैश हुआ है। फायरिंग की इतलात आ रही हैं कि उनके दरमियान भी लड़ाई हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यही चीज चाहता है कि इनके अंदर खाना जंगी हो जाए। वो टाइम इसीलिए गेन कर रहे हैं कि इनके अंदर खाना जंगी हो और इनकी रिजीम चेंज हो जाए। लेकिन जो वहाँ की अवाम है वो दोबारा अपनी फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकल आती है, वो दोबारा अपनी फौज के साथ खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे रिजीम चेंज नहीं कर पा रहा। तो ये मुश्किलात तो हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। फिर वो कहते हैं कि अगर ईरान डील कर ले तो उसका बेहतर मुस्तकबिल हो जाएगा, वो बच जाएगा, नहीं तो मुस्तकबिल में उसके लिए हम इससे भी ज़्यादा सख्त अटैक करेंगे और नाकाबिले बर्दाश्त अटैक होंगे ईरान के लिए। ईरान कहता है कि हम इस किस्म का कोई भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी अटैक करना है अमेरिका ने या इसराइल ने हम पे अटैक करें, हम इन अटैक्स का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान भी पीछे नहीं हट रहा, वो भी बार बार कहते हैं कि हम इन अटैक्स का जवाब देंगे। जो उनके खातमुन नबीयीन का हेडक्वार्टर है वो कह रहे हैं कि हम इससे भी ज़्यादा सख्ती से जवाब देंगे अगर जो अमेरिका है ये हमारे मुल्क की तरफ इसी तरह देखेगा या ये बार बार इन अटैक्स की कोशिश करेगा तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे इनका। यूरेनियम के वाले से कभी बात हो रही थी कि एक मुआहदा होने लगा है कि यूरेनियम जो है वो अमेरिका में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जो यहाँ पे सिर्फ इनका तवानाई के हवाले से यूरेनियम होगा उसको यहाँ पे रखा जाएगा और जो खालिस एटमी यूज़ के लिए होगा वो वाला अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये भी मुख्तलिफ जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो दावा कर रही थी, लेकिन देखते हैं कि ईरान इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है कि वो वाकई वहाँ पे अपना यूरेनियम जाने देगा अमेरिका के अंदर। क्योंकि
रूस ने कहा था कि हम अपने पास सेफ रख सकते हैं यूरेनियम, अगर ईरान चाहे और अमेरिका चाहे तो इस जंग को ख़त्म भी करवा सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। रूस भी अपनी यूक्रेन वाली जंग को आज उसने बाकायदा कर दिया है कि हम इसको ख़त्म करने लगे हैं, और यौम फतह के तौर पे उसने जंग बंदी अकेले ही कर ली है कि अब हम यूक्रेन के साथ कोई जंग नहीं कर रहे। तो इस तरह की एक सिचुएशन 4 साल हो गए हैं, 5 साल उसको जंग लड़ते हुए, रूस में भी और यूक्रेन को भी आपस में जो जंग लड़ रहे हैं। तो अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तानी फौज के हवाले से, वो बड़ी अजीब रिपोर्ट चल रही है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है। वो मैं आपके सामने रखूँ कि वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की फौज है ये चाहती है कि हमारा जो नाम हो या हमारी वजह शोहरत हो वो हो दिफा के हवाले से, कि पाकिस्तान की जो फौज है ये दिफाई तौर पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत फौज है, इसके पास हथियार काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इनके प्रोफेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा है तो सही। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान की फौज बिल्कुल माड़ी फौज है, बहुत अच्छी फौज है। इंडिया के साथ जब मुकाबला कर रही होती है तो 10 गुना बड़े मुल्क से मुकाबला करती है, तो एक अच्छी फौज है तो मुकाबला कर रही होती है। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की वजह शोहरत ये नहीं बन पा रही, पाकिस्तान की वजह शोहरत बन रही है सियासत, कि जो पाकिस्तान की फौज है ये सियासत में मुदाखलत करती है और ये सियासी तौर पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, जिस वजह से इनकी एक शोहरत है वो दिफा की बजाय सियासी तौर पे ज़्यादा इनकी शोहरत मानी जाती है। क्योंकि अभी भी जो जंग चल रही है ईरान और अमेरिका इसराइल की जो जंग है, इसमें भी पाकिस्तान की जो वजह शोहरत है, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है वो सियासी लोगों से मिल रहे हैं, कोई जंगी लोगों से नहीं मिल रहा, कोई चीफ आर्मी स्टाफ से नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, वो सियासी लोगों से, कालीबाफ से हो गया, कभी वो जेडी वैंस से मिलता है, कभी किसी से मिलता है। तो इनकी वजह शोहरत यही बनती जा रही है कि ये सियासत करते हैं। पहले भी यही वजह शोहरत है कि ये सियासी लोग हैं, ये गैर सियासी होके सियासत में आके मदाखलत करते हैं, तो इनकी वजह शोहरत यही चीज़ है। जब बात की जाती है पाकिस्तान के अंदर तो इनके ऊपर मसला होता है, ये पाकिस्तानियों के साथ जुल्म ज्यादती होती है, लेकिन जो इंटरनेशनल जरीदे हैं वो तो इनसे नहीं डरने वाले ना, वो खुल के ये वाली बात करते हैं कि पाकिस्तान की फौज सियासत में मुदाखलत करती है। तो इसके साथ मुझे इजाजत दें, मजीद अपडेट्स हम आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।